हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ जूही हियर। आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे ये भी मैं आप लोग को बताऊँगी। इस करंट अफेयर की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें और आगे बढ़ें। निश्चित ही आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप सुबह उठकर अपने आप को खुद को ये बोले कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, और यह जो वाक्य है कि मैं यह कर सकता हूँ यह आपको आत्मविश्वास से भर देगा और आप किसी भी काम को अच्छे से विश्वास के साथ कर पाएंगे और उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की करंट अफेयर की सीरीज़ का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन बनी है? तो अभी जो है वो वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स की अधिकारी हैं, वो बनी है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। कौन बनी है? विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, MMA1 फेडरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है वो हाल ही में MMA1 फेडरेशन का अध्यक्ष के रूप में महावीर सिंह फागेट को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? महावीर सिंह फागेट को। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कश्मीर की पहली जुजुत्सु खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? ये बनी है शवकत मलिक। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और हम लोग जम्मू कश्मीर से इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। EU इंडिया एविएशन समिट कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी जो है यो EU इंडियन एविएशन समिट नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, CSIR और OIL ने एक नवरत्न कंपनी है NOC ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो वो एक अम्ब्रेला समझौता पे ज्ञापन समझौता किए हैं। तो ये कौन कौन किए हैं? तो CSIR, इसका फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और OIL का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये नई दिल्ली में स्थित है। तो अभी जो है वो अम्ब्रेला के साथ समझौता किया गया है, जो नवरत्न कंपनी NOC का एक अम्ब्रेला समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय वायुसेना कमांडर का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो अभी जो है वो इंडियन एयरफोर्स के जो सेना है उनके कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका क्या थीम था? ये जो थीम है ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बियॉन्ड बाउंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन। क्या है? बियॉन्ड बाउंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, किस तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड जीता है? तो अभी जो है वो मारियोपोल हॉस्पिटल का जो एक भयानक तस्वीर था उन्हें खींचा गया और इस तस्वीर का वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड जीता है। तो ये कौन सा जीता है? तो आप इसे याद रखेंगे कि मारियोपोल अस्पताल का ये एक फिगर था जिसे कैमरा में कैद किया गया और इस फोटो ने जो है वो वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के डिप्टी PM डोमिनिक रेब ने इस्तीफ़ा दिया है? तो किस देश के ये डिप्टी PM थे? डोमिनिक रेब जो इस्तीफ़ा दिए हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम के थे डिप्टी PM। तो अभी यूनाइटेड किंगडम से हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है? तो ये लंदन है और यहाँ के जो PM हैं वो हैं ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, NGT ने कितने गायब तालाबों की जो गायब तालाब हो चुके हैं उसके लिए जांच कमेटी की गठित की है? तो कितने तालाब के गायब होने की लिए जांच कमेटी गठित की गई है? तो
1500 जो है तालाब वो लुप्त हो चुके हैं और इसके लिए जो एनजीटी है वो एक जांच कमेटी नियुक्त की है। यहाँ हम लोग एनजीटी जानेंगे कि एनजीटी क्या है, तो ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये जो है वो जो भी तालाब होते हैं या हरियाली का जो देखभाल होता है वो इनके अंतर्गत होता है। तो अभी तालाबों की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब चल रही है और 1095 जो तालाब हैं वो लुप्त हैं। इसी के लिए जांच कमेटी बिठाई गई है और इसकी जो अध्यक्षता है वो न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल करेंगे। कौन करेंगे? न्यायमूर्ति आदर्श गोयल की अध्यक्षता में ये जांच कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सालोखा योजना कहाँ लागू की गई है। सालोखा योजना कहाँ लागू की गई है, तो ये महाराष्ट्र में की गई है। महाराष्ट्र के जो राजधानी है वो कहाँ है, तो वो मुंबई है। और महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो कौन है, तो वो एकनाथ शिंदे जी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किस सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन करने की मंजूरी दी है, तो अभी जो है यूपी सरकार ने अटल आवासीय योजना में संशोधन करने की मंजूरी दी है। तो हम लोग यूपी सरकार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि यूपी की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। और यूपी के जो सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय वायुसेना ने किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लेगी, तो ये ग्रीस में अभी जो है वो बहुपक्षीय अभ्यास आयोजित होगी, उसमें भारतीय वायुसेना भाग लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किसे जिप इलेक्ट्रॉनिक में प्रौद्योगिकी के नए वरिष्ठ अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अभी जो है वो जिप इलेक्ट्रॉनिक के जो प्रौद्योगिकी विभाग है उसके वरिष्ठ अध्यक्ष के रूप में गजेंद्र आर्य को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? गजेंद्र आर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, लेखिका पामेला चोपड़ा का निधन हुआ है, वो कौन थी, तो वो जो थी वो एक पार्श्व गायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है। अभी जो है वो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें भारत का रैंक क्या है, तो इसमें भारत जो है वो 3rd स्थान पे है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये हुरॉन के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम जो है वो किसके साथ समझौता किया है, तो असम सरकार ने अरुणाचल सरकार के साथ समझौता किया है। 51 वर्ष से ये विवाद चल रहा था और आखिरकार 51 ईयर्स के बाद ये विवाद को सुलझाया गया है अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो हम लोग असम से जानेंगे कि असम की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर है। और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं हेमंत बिस्व शर्मा और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गुलाब चंद कटारिया। और नेक्स्ट हम लोग अरुणाचल प्रदेश से इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो कौन है, पेमा खांडू हैं। और अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा। आप जो भी क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको लर्न है या आपके नोटबुक में लिखा हुआ है तो आप उसे क्वेश्चन से रिलेट करके ज़रूर पढ़ें, ताकि आप इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी साथ साथ रिकॉल करते जाएंगे। और ये जो लर्न करने का तरीका है रिवीजन का, ये आपके एग्ज़ाम में बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य की पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान मिलेगा, तो अभी जो है वो छत्तीसगढ़ में त्यौहार मनाने के लिए अनुदान मिलेगा और 10,000 की राशि प्रदान की जाएगी। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो त्यौहार मनाने पर अनुदान देने की घोषणा की है, ये तो एक अच्छी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस देश में गृह युद्ध के वजह से 3000 से अधिक भारतीय फंस गए हैं। अभी जो है वो गृह युद्ध सूडान में हो रहा है और इस युद्ध के कारण 3000 भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो कहाँ पे गृह युद्ध हो रहा है, तो सूडान में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए NMC ने किसको मंजूरी दी है, तो ये नागालैंड
को मंजूरी मिली है। यहाँ नागालैंड से इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि नागालैंड की जो सीएम है वो कौन है, तो वो है नेफ्यू रियो। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, तो वो हैं ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, पृथ्वी की जो हम लोग सुरक्षा करते हैं उसमें जो भी हम लोग अपना योगदान देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए कि हमारी पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए ये दिन मनाया जाता है। आज ही के दिन 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसे ज़रूर लर्न रखें। और इसके अलावा एक और दिन है राष्ट्रीय सिविल सेवा का दिवस। कब मनाया गया है, तो ये कल के दिन 21 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। इसके अलावा अप्रैल में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसे आप एक बार रिकॉल ज़रूर कर लें मेरे साथ। 1 अप्रैल को क्या मनाया गया था, आरबीआई स्थापना दिवस, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को क्या मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को क्या मनाया गया था, विश्व ऑटिज्म दिवस। 5 अप्रैल को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस एंड 10 अप्रैल को विश्व ये जो हेमोपैथी दिवस है, जो हम लोग हेमोपैथी की दवा खाते हैं उसके जो भी खोज करता है, जन्मदाता है हैनीमैन, उसी के याद में हेमोपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया जाता है और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और जागत रोग दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है और हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस भी मनाया जाता है 15 अप्रैल को। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है और आवाज़ दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को लीवर दिवस मनाया गया और अभी जो हाल ही में है वो 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। और भारतीय सिविल सेवा में IAS, IPS और IF आते हैं। और आज क्या है, 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से साझा कीजिए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे ये वीडियो और भी बेहतर बन सकता है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अपने आप को हमेशा कूल रखें, एक पॉजिटिव माइंड के साथ आप चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप डेली रूटीन में 4 to 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी ज़रूर रखें और जितना हो सके खुद को खुश रखें और आगे बढ़ें। एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।